हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुंडली में सूर्य का 12वें पूरे घरों में 1 से लेकर 12 घर में सूर्य की स्थिति के बारे में और सूर्य से मिलने वाले फल के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में सूर्य के भाव फल को बताएंगे। सूर्य की जो राशि होती है वो 5 नंबर की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कहीं भी 5 नंबर की गिनती में लिखा है तो वह अपने घर का है, और सूर्य आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर लिखा है तो उच्च का है। स्वग्रही और उच्च के ग्रह अच्छा फल देते हैं, अपने विषय वस्तु से संबंधित अच्छा लाभ दिलाते हैं। यदि किसी कुंडली के लग्न भाव में यानी पहले घर में सूर्य है तो आपके अंदर स्वाभिमान और क्रोध की भावना अधिक होती है। मतलब यदि किसी के भी कुंडली में लग्न में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति बहुत स्वाभिमानी होते हैं, क्रोधी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के अंदर, क्योंकि सूर्य जो है स्वाभिमान और आत्मसम्मान का कारक है, ऐसे व्यक्ति दूर स्थल पर बस सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पतला होता है और उनकी नासिका बड़ी होती है। मतलब जिनके पहले भाव में पहले घर में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति के नाक सामान्य तौर पर बड़ी होती है, उनका जो ललाट होता है वो चौड़ा होता है। और जिनके पहले भाव में सूर्य है तो सूर्य संपत्ति भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनके पहले भाव में है उनको वो संपत्ति देते हैं, संपत्तिवान बनाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि अगर कुंडली के दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल देंगे। सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो दूसरे भाव में सूर्य होने से जीवन में एक बार अवश्य ही मुख में रोग देते हैं। जैसे कोई भी परेशानी, दांत के रोग, मसूड़ों से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। दूसरे भाव में सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्ति संपत्तिवान बनते हैं, अर्थात धनी बनते हैं और भाग्यवान होते हैं। दूसरा भाव जो होता है हमारे कुंडली में वह कुटुंब का होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंबियों से, मतलब अपने घर के सदस्यों से या फिर पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों पर मतभेद करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो आग हैं और दूसरा भाव जो हम मानते हैं उन वाणी का है। तो ऐसे व्यक्ति से के मुंह से कोई भी बात गुस्से से निकलती है, अर्थात व्यक्ति कटु वचन बोलता है। व्यक्ति की बात कभी कभी कड़वी लग सकती है, क्योंकि सूर्य कटुता का भी कारक होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके दूसरे भाव में सूर्य होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत साफ और स्पष्ट बोलते हैं। वो मन में कोई भी बात नहीं रखते हैं, जो भी बोलना है स्पष्ट बोलते हैं। उन ऐसे व्यक्तियों को नाक और गले या मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के दूसरे भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति अपने ससुराल से भी अच्छा रिश्ता बनाने में बहुत सफल नहीं हो पाते। चलिए अब बात करते हैं, अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो क्या फल देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तृतीय घर में पाप ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, तो सूर्य के होने से ऐसे व्यक्ति पराक्रमी होते हैं, व्यक्ति साहसी होते हैं। ऐसे लोग उनका सम्मान करते हैं। ये भाई से सुख में कमी कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है छोटे भाइयों का होता है। क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है तो यह छोटे भाई से क्लेश हो सकता है, या तो छोटे भाई से कलेश होगा या तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई नहीं होंगे, छोटे भाइयों का सुख मिलने में दिक्कत होगी। आइए अब चर्चा करते हैं, अगर चतुर्थ भाव में सूर्य है तो चतुर्थ भाव में सूर्य क्या फल दे सकते हैं। चतुर्थ जो भाव होता है वो हमारे परिवार का भाव होता है, घर का भाव है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में है तो ऐसे व्यक्ति
घर में, ऐसे व्यक्ति के घर में कलह हो सकती है, रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार से चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक लोगों से तनाव, कलह की चिंता बनी रहती है। लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य होने से व्यक्ति सुंदर होता है, लेकिन उनका हृदय कठोर होता है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का है और सूर्य कठोरता का कारक है। तो हृदय ऐसे व्यक्ति का कठोर होगा। ऐसे व्यक्ति कठोर हृदय वाले स्वभाव के होंगे। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं हम लोग पंचम भाव की। अगर सूर्य पांचवें भाव में हो तो क्या फल देंगे? अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पांचवें घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति संभवतः रोगी होता है। पेट का रोगी हो सकता है, अल्प संतान उनकी हो सकती है, बुद्धिमान होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके पांचवें घर में सूर्य होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं और ऐसे व्यक्ति को शीघ्र गुस्सा आता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और बुद्धि पर ही सूर्य अगर बैठ गए हों तो ऐसे व्यक्ति शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में रुचि रख सकते हैं, अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो ऐसे व्यक्ति उस इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कार्यों में जा सकते हैं। चलिए आगे आज बात करते हैं हम छठवें भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल देंगे। छठवें भाव को हम शत्रु का भाव बोलते हैं। सूर्य छठे भाव में शत्रु हंता योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को, जिनके छठे भाव में सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को जन्म के बाद पिता की उन्नति होते देखी गई है। ऐसे व्यक्ति को माता पक्ष से कष्ट मिलता है, मतलब कि माता पक्ष की तरफ से सुख में कमी करता है, जैसे मामा का सहयोग न मिलना। जिसके छठे घर में सूर्य होता है तो ऐसे व्यक्ति को मामा का सहयोग नहीं मिलेगा, ननिहाल का सहयोग उतना नहीं मिलेगा। और सूर्य छठे घर में व्यक्ति को सम्मानित बनाते हैं और यहाँ का सूर्य निरोगी भी व्यक्ति को बनाता है। छठे घर का सूर्य अच्छा फल देता है, बस ननिहाल पक्ष से अच्छा फल उन्हें नहीं मिलते। आइए अब हम बात करते हैं सातवें भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल मिलेंगे। सातवें भाव में, कुंडली के सातवें भाव में अगर सूर्य हैं तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री से कलेश होगा। ऐसी स्थिति में पत्नी रूठती है, पति रूठता है, बार बार मायके चली जाती हैं पत्नियां, या पति बार बार रूठ के घर से चले जाते हैं। अगर पत्नी के घर में सातवें घर में सूर्य हैं तो ऐसे पति थोड़े रूठने वाले होते हैं। अगर पति के सातवें घर में तो उनकी पत्नी रूठने वाली होती है। स्त्री से कलेश होता है ऐसे व्यक्तियों को। वैवाहिक जीवन जो होता है दुख में होता है अगर सातवें भाव में सूर्य है। और साथ ही साथ कुंडली में अगर मांगलिक योग होगा और सूर्य सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन दुखी होता है और रिश्ता बहुत देखा गया है कि रिश्ते भी टूट जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के। सातवें घर में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है और देखा गया है जिसके भी सातवें घर में सूर्य है ऐसे व्यक्ति अपने में खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी अपमानित करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आठवें भाव में अगर सूर्य है तो क्या फल देंगे। आठवें भाव में सूर्य व्यक्ति को हमेशा चिंतित बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं क्रोध बहुत उन्हें जल्दी आता है, बहुत उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। अगर आठवें भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन तनाव का सामना करना पड़ता है, आजीवन तनाव का योग बना रहता है। ऐसे व्यक्ति के पास धैर्य की थोड़ी कमी होती है, मानो तो धैर्य जो है उनके अंदर एकदम नहीं होता। तो चलिए आते हैं नवम भाव में अगर सूर्य हो तो क्या फल देंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के
नवम भाव में सूर्य होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा साधक बन सकता है, ऐसा व्यक्ति अच्छा साधक हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा सदाचारी रहता है, अच्छे आचरण वाले होते हैं। नवम भाव का सूर्य व्यक्ति को वाहन सुख भी देते हैं, लेकिन भाई बहनों से सुख में कमी करते हैं, छोटे भाई बहन के सुख में अभाव करेंगे। नवम भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति ज्योतिष का भी अभ्यास कर सकता है, और अगर किसी भी व्यक्ति के नवम भाव में सूर्य हैं तो ऐसे व्यक्ति भगवान शिव व माता दुर्गा के उपासक होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं, अगर 10वें भाव में सूर्य है, अगर किसी भी जातक की कुंडली में 10वें भाव में सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति अपने कुल में नाम रोशन करते हैं, ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, व्यवसाय कुशलता प्राप्त कर सकते हैं, व्यवसाय में पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। तो नवम भाव में भी सूर्य अच्छे फल दे रहे हैं। और कुंडली के 10वें भाव की अभी हमने चर्चा की है कि व्यक्ति अपने कुल परिवार में नाम रोशन करते हैं और श्रेष्ठ कर्म वाले होंगे, व्यवसाय जो भी, और देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी नौकरी भी मिलती है। अगर कुंडली में सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में सूर्य आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे ऐसे व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति सामान्य स्तर का जीवन जीते हैं, मतलब जितना वो कमाते हैं उतने में वो बहुत खुश रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ मिलने के भी योग बनते हैं। और जिनके 11वें भाव में सूर्य हैं ऐसे व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, उन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता है, लेकिन हाँ वो अधिक सुनना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति के संतान कम होती है। जिनके 11वें भाव में सूर्य हैं ऐसे व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करने वाले होते हैं। आइए हम बात करते हैं 12वें भाव में अगर सूर्य है तो क्या फल देंगे। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को रात में नींद आने की समस्या हो सकती है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उन्हें नींद आती है, और क्योंकि 12वां घर में अगर 12वें घर में अगर सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति के पति पत्नी से मतभेद हो सकते हैं, और व्यक्ति के बाएं आंख बाएं नेत्र मस्तक में थोड़ा तनाव दे सकते हैं। 12वें भाव का सूर्य व्यक्ति को आलसी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके 12वें भाव में सूर्य है, अगर वो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, विदेश में रहना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं कि वो विदेश जा सकते हैं। तो हमने सूर्य की स्थिति सभी घरों में देखी, समझ ली। अब अगर आपको मेरा चैनल और मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई है तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।